विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरितमम्बयैतत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो गई है। 20 नवंबर को एक चरण में चुनाव संपन्न होंगे। साथ ही साथ झारखंड के चुनाव की भी परिणाम 23 नवंबर को प्राप्त होंगे। देश के अंदर जिन जिन प्रदेशों में उपचुनाव होंगे सभी के चुनाव संपन्न होने के बाद में 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। आज मैं जनता और दर्शकों के विशेष आग्रह के कारण महाराष्ट्र में जो पूर्व मुख्यमंत्री जब 5 वर्ष पूर्व चुनाव हुआ था तो उद्धव ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी दोनों आपस में मिलकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन कूटनीति, छल नीति और स्वांतः सुखाए अपने समस्त जो उनके वैचारिक मतभेद थे उजागर करते हुए भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि देकर के दूसरे से समझौता कर लिया, कांग्रेस से। और उसमें जो हिंदूवादी नीति थी उनकी, वह सब अपने पिता के पदचिन्हों पर जो चलने वाले थे, क्योंकि इनका कन्या लग्न में जन्म हुआ है और कन्या लग्न का स्वामी बुध है, स्वराशीष होकर के मिथुन राशि में 10वें भाव में विराजमान है। लेकिन यह बुध 10वें भाव में होने के कारण कर्म का कारक है। अपने पिता के मत के अनुसार, जैसे भी उनके आदेश के अनुसार जो व्यक्ति चलता है, लग्नेश का 10वें भाव में होना, तब तक वो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। जैसे कि उसका एक छोटा सा उदाहरण अखिलेश यादव को भी जाता है। लेकिन आज मैं उद्धव ठाकरे की कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं कि आने वाले समय में क्या महाराष्ट्र की जनता एक बार फिर, जैसा ये दुखड़ा रोते हैं कि आपस के लोगों ने मतभेद कर दिया, सरकार चली गई, एकनाथ शिंदे जी अलग हो गए और मैं बहुत अच्छा कार्य करूंगा प्रलोभन दे करके कांग्रेस और यहाँ तक है जो मराठा छत्रप कहे जाते हैं शरद पवार जी, उनके साथ में मिलकर के सरकार बना पाएंगे क्या? कांग्रेस की क्या हैसियत है? लेकिन एक एक करके आज मैं उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का विश्लेषण आपके समक्ष रखता हूं। जन्म के समय की स्थितियों के आधार पर पूर्व में वर्ष जो इनका मैंने विश्लेषण किया था और मैंने कहा था सरकार नहीं चलेगी, और जो तारीखें तब के हमारे जो दर्शक हैं उन दर्शकों के समक्ष मैंने कहा था महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी, और फरवरी से लेकर मई के मध्य में जो घोषणा की थी उसी प्रकार से सरकार गिरी थी और इनसे आपस में विद्रोह एकनाथ शिंदे जी कर करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में फिर सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे जी को क्या आज की स्थिति के आधार पर पुनः सत्ता मिल जाएगी? अपने लोगों को समझा पाएंगे? जैसा कि लोकसभा के चुनाव में इन्होंने अपनी कूटनीति के कारण, या जैसे भी कहें, मोदी जी को एक हताशा से हाथ लगी। जिस प्रकार से मोदी जी को 48 सीटों में से सीटें प्राप्त नहीं हो पाई, तो क्या वही स्थिति ये विधानसभा चुनाव में 288 सीटें हैं, 145 सीटें जिस पार्टी को समझौता करके मिल जाएंगी, महाअघाड़ी को सरकार बना लेगा? क्या इनके भाग्य में ऐसा योग है? कांग्रेस कितना सहयोग करेगी, शरद पवार जी कितना सहयोग करेगी, इनकी कुंडलियों का एक एक करके मैं निरीक्षण करूंगा। लेकिन आज जनता की विशेष आग्रह के कारण मैं उद्धव ठाकरे जी को कहता हूं कि इनके 2012 से लेकर 2028 तक महादशा चल रही गुरु की, बृहस्पति चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, लेकिन जिस समय बृहस्पति
धनु राशि में प्रवेश किया था उसी समय इन्होंने, चतुर्थ भाव राजनीतिक भाव कहलाता है और राजनीतिक भाव होने के कारण चतुर्थेश बृहस्पति की महादशा थी, इसलिए वह भी इनकी बुद्धि में ऐसा आया कि मैं ये कर लूं तो मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही शनि का प्रकोप हुआ और शनि की दृष्टि को दृष्टि पड़ी तो इस प्रकार से इनके लिए अनेक प्रकार की बाधाएं, विच्छेदन कारक स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक अब आने वाले समय में क्या फिर उसी प्रकार से स्थितियां होने वाली हैं, लेकिन एक गणना के आधार पर, एक एक बिंदु के आधार पर मैं आपके समक्ष रखता हूं कि शरद पवार जी चाहे हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, महाअघाड़ी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे जी का प्रबल योग कितना बड़ा है, क्या ये मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं महाराष्ट्र में या नहीं। तो जिस समय चुनाव होगा 20 नवंबर को, इनकी 11 नवंबर 2024 तक ऐसा लगेगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अर्थात महाअघाड़ी का पल्ला भारी है। अक्टूबर अभी ऐसे ही चलता रहेगा, नवंबर का प्रथम सप्ताह भी होगा, लेकिन जैसे जैसे तारीखें बढ़ेंगी महाअघाड़ी का स्थिति कमजोर हो जाएगी। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इनकी सीटें कम हो जाएंगी और ऐसी स्थितियां होगी कि बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा का अंतर है। बृहस्पति चतुर्थेश का फल एक बार दे चुका है, अब सप्तमेश का फल देगा। सप्तम भाव मारक स्थान है। वर्तमान समय की स्थिति के आधार पर वहां राहु चल रहा है मीन राशि पर, और राहु इनका जन्म के समय चंद्रमा के साथ युति करके राहु द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में ग्रहण योग बनाता है। चंद्रमा एकादशेश है, 11वें भाव का स्वामी है, 12वें भाव में बैठा है, तो राहु के साथ में दुर्द्वादश योग बनाता है, नुकसान करता है। जबकि बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा का अंतर है। सामान्यतः ज्योतिषी अपनी राय रखेंगे, मगध केसरी योग चल रहा है, कोई कुछ बताएगा, लेकिन भगवती पराम्बा जगदम्बा त्रिपुरांतिका शक्ति की दया से जो कहने का प्रयास करता हूं वह उस समय 11 नवंबर के बाद में चंद्रमा, बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा का अंतर, शनि का प्रत्यंतर प्रारंभ होगा। कन्या लग्न की कुंडली है, शनि एक 6ठे भाव में कुंभ राशि में संचरण कर रहा है और फिर शनि इनके लिए बाधक बनने वाला है। सरकार बनाने से समस्याओं को उत्पन्न कर देगा। अनेक समस्याएं आने वाली मेरी ज्योतिष गणना के अनुसार, जैसा मैंने अभी हरियाणा में कहा था, कितनी भी कठिन समस्या हो, लेकिन समय आते आते 40 सीटें +-7 और प्लस हुई 47 सीटें को मैंने कहा 48 सीटें वहां पर प्राप्त हुई। भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है और वह एक एक बिंदु के आधार पर देखती है, समझती है, और इस जो पुरातन विद्या है, ज्योतिष की विद्या, उसको भी महत्व देती है। इसलिए मैं अपनी गणना के अनुसार बताता हूँ, उद्धव ठाकरे जी अभी लगेगा कि पल्ला भारी है, सरकार बनाएंगे कांग्रेस की, लेकिन आपस में विद्रोह होगा, समस्याएं उत्पन्न होंगी, होने वाली हैं, समझौता कठिनाई से होगा, परंतु सत्ता आते आते, जैसा कि लोकसभा में देखा, संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता जानती है कि इस बार महाअघाड़ी फिर एकनाथ शिंदे ने जो धोखा दिया है उनकी नज़र में, वह धोखा इनकी तरफ चला जाएगा। सरकार बनाएंगे, लेकिन जो पहले सीटें प्राप्त कर दी थी उतनी पहले सीटें प्राप्त करो, क्योंकि आपका समय, उद्धव ठाकरे जी, आप अपनी हिंदुत्ववादी नीति से भी पीछे हट गए। जिन लोगों के साथ में नहीं जाना चाहिए था, यह आपका कर्म ने कराया है, क्योंकि लग्न का स्वामी बुध दशम भाव में है और दशम भाव में उस स्थिति में है जिस प्रकार से उसकी दृष्टिगत युति क्या स्थिति है,
सूर्य के निकट है, इसलिए सारी समस्याओं को आना ही था, इसलिए आपको सत्ता से दूर कर रहा है। आप प्रयास करें, आपको लग रहा है कि मैं सरकार बनाने वाला हूं प्रबल बहुमत के साथ में, उद्धव ठाकरे जी का समय अच्छा नहीं है, फिर अतिशीघ्र हर दूसरे दिन किसी एक नेता की कुंडली के आधार पर, जो मैंने पूर्व में अभी एक वीडियो दिया है, उस आधार पर मैं कहना चाहूँगा जो सत्यता है, गणना है, वहाँ चल चुकी है। लेकिन आज दर्शकों ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी की कुंडली देखिए, क्या इनको ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो अंततोगत्वा मुझे लगता है कि इनका समय अच्छा नहीं है। उद्धव जी का थोड़ा विश्राम करने का समय है। आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।